संध्या जी का कहना है कि आज वे गुस्से में जॉब छोड़कर आ गई। ये कह करके आ गई कि नहीं करना जॉब, और अभी आपको 10 से 12 दिन ही हुए थे। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, लेकिन आपको इस बात का भी डर है कि लोग कहेंगे कि कुछ नहीं करती आप, खुद पैसे नहीं कमाती। तो देखिए संध्या जी, आज हर व्यक्ति पैसों के पीछे दौड़ रहा है। अपने जीवन का सबसे मूल्यवान और सबसे अधिक समय उसने सिर्फ एक चीज को पाने में लगा दिया है, वो है पैसा। इसके लिए उसे जो भी करना पड़े वो करने को तैयार हो जाता है। वो कुछ और नहीं देखता, बस पैसा देखता है और करने लग जाता है। और ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे लगता है कि पैसा पाकर उसे जीवन में खुशहाली आ जाएगी, उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ऐसा उसे लगता है। उसके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो पैसा देखता है, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा, किन स्थितियों से गुजरना पड़ेगा, वो उस बारे में नहीं सोचता। जरा देखो आंख खोलकर, जिस काम को करके आप जीवन में सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक कितने लोगों का जीवन सफल हुआ है उस काम से? कितने लोगों ने जीवन में ऊंचाइयां पाली हैं उस चार दीवारी के अंदर बैठकर? किसी का जीवन सफल नहीं हुआ ना। लेकिन फिर भी आदमी उसी काम के पीछे दौड़ता रहता है। अरे, जो काम लाखों लोग किए ही जा रहे हैं, हर शहर में, हर राज्य में, हर देश में, उसका हिस्सा बनकर क्या कर लोगे तुमने क्या अलग किया? हर इंसान उसी भीड़ में दौड़े जा रहा है, हवा के पत्तों की तरह, कि हवा चल रही है, जिधर को हवा चली उधर को सारे पत्ते, सूखे पत्ते उड़ते हुए चले गए। लेकिन जो मजबूत होता है, जो हरा पत्ता होता है, वो पेड़ में लगा रहता है और हवा के विपरीत ही रहता है, वो हवा के साथ नहीं जाता। तो आप उन सूखे पत्तों की तरह अगर उसमें दौड़े जाएंगे तो आपकी गिनती भी फिर उन्हीं में हो जाएगी, और वो कहाँ गायब हो जाएंगे पता नहीं चलेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे चूर होकर। आपने कहा कि आपने जॉब छोड़ दी, तो देखो, इतनी आसानी से कोई भी व्यक्ति मिली हुई नौकरी को नहीं छोड़ता है ना। आपने अगर छोड़ी भी है तो इतनी आसानी से तो कोई छोड़ता नहीं है, क्योंकि नौकरी लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलती है। उसके बाद भी अगर 10-12 दिन में ही छोड़ दे तो ये तो बहुत आसान बात नहीं है। लेकिन जिस नौकरी ने 12 दिन में ही आपकी हालत ऐसी कर दी कि आपको नौकरी छोड़ना मंजूर रहा पर वहां काम करना नहीं, तो जरूरी है कि वहां पर कुछ गड़बड़ होगी। तो जो काम आपको इतना मजबूर कर दे कि आप उसे 12 दिन में ही छोड़ दें, तो ऐसी जगह पर क्या करोगे रहकर? अच्छा हुआ ना जो कि आपने जल्दी ही उसे छोड़ दिया। लेकिन दूसरी बात यह भी याद रखना है कि काम तो करना पड़ेगा, या यूं कहो कि पैसा तो कमाना पड़ेगा। फिर चाहे नौकरी करके कमाओ या खुद कोई काम करके कमाओ, क्योंकि जिस प्रकार गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए, वैसे ही शरीर चलाने के लिए भी तो संसाधनों की आवश्यकता होती है, जरूरतें, आवश्यकताएं होती हैं। उनको पूरा करने के लिए आज पैसा तो चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। और अगर इन जरूरतों के लिए आप किसी और पर निर्भर रहोगे तो आत्मनिर्भर कभी हो नहीं पाओगे, और सदा के लिए अपनी आजादी खो दोगे अगर दूसरों के ऊपर आप अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर हो गए तो। इसलिए काम तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आजादी नाम की भी कोई चीज होती है। काम तो अभी भी आप कर रही थी 12 दिन से, पर काम कर रहे हैं तो आजादी नाम की भी कोई चीज होती है। जिस काम को करके आप अपनी आजादी ही खो दो, फिर ऐसे काम से कमाया हुआ पैसा किस काम का, जिसने जीने की आजादी ही छीन ली हो। और ऐसा नहीं है कि उसका असर बस ऑफिस तक ही सीमित रहता है। जो काम आप करते हो, जो आपको बेचैन करता है, परेशान करता है, उसका असर सिर्फ ऑफिस तक ही नहीं रहता है, घर तक भी आपके मन में वही बातें चलती रहती हैं। और जिनके भी साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है,
वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और आप तो बहुत अच्छी तरह से जानती होंगी, क्योंकि ये 12 दिन में ही अगर आपने नौकरी छोड़ दी है तो 12 दिन आपके कैसे बीते होंगे वो आपको पता है। घर तक भी आपके मन में वो बातें घूमती तो रही होंगी। तो जो काम आपको इतना परेशान कर दे, वहां आप वैसे भी ज्यादा दिन नहीं रह सकते, और रहना ही नहीं चाहिए वहां पर आपको। तो जरा देखिए अपने वो 12 दिन जिनमें आपने जैसा सब कुछ ही खो दिया होगा, ऐसा आपको लगा होगा। तो ऐसा गुस्सा जो आपने किया उसे छोड़कर, उस काम को छोड़कर जो आपको परेशान किया जा रहा था, तो ऐसा गुस्सा तो अच्छा है जो तुम्हें गुलाम बनने से बचा ले। नहीं तो लोगों की तो आदत हो जाती है वैसा ही जीवन जीने की, वो अपने आप को उन परिस्थितियों में ढाल लेते हैं, फिर एक समय के बाद उन्हें महसूस होना भी बंद हो जाता है कि वो कितना घटिया जीवन जी रहे हैं। वो जीवन में कितना ऊंचा उठ सकते थे, लेकिन वो उस भीड़ से कभी बाहर ही नहीं आ पाए, और फिर उन्हें पता भी नहीं चलता, और कब वो बूढ़े हो जाते हैं, जीवन ही खत्म हो जाता है। तो आपको तो शुरुआत में ही पता चल गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग करते ही नहीं है काम, वो काम शुरू ही ना करें। आप वहां नहीं जाती तो आपको पता कैसे चलता कि ऐसा कुछ भी होता है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि चलो काम करने जाएंगे ही नहीं कहीं और, तो ऐसा नहीं करना है, आपको जाना है, क्योंकि आप जाओगे तभी तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या क्या होता है, कैसे दुनिया चलती है। वो जो व्यक्ति जो आपसे काम करवाने की कोशिश की जा रहा है, जिसने आपको टास्क दिया, कुछ टारगेट दिया पूरा करने के लिए, वो भी इसी दौड़ में शामिल है, क्योंकि वो अगर टास्क पूरा आपसे करवाएगा तो उसको पैसा मिलेगा। अब उसके ऊपर कोई और उसका बॉस होगा, वो भी इसी भाग दौड़ में लगा हुआ है। तो सारी दुनिया लगी तो इसी में है, सब एक दूसरे से। अब वो आपसे करवा रहा है, आप किसी और को काम पकड़ा कर, किसी और को टारगेट पूरा करके वो काम पूरा करना चाह रहे हैं, तो आप दूसरे के ऊपर वो काम थोप रहे हैं। तो ये भागदौड़ तो चल ही रही है। तो इसी का हिस्सा आप बने क्यों रहना चाहते हैं? इसलिए अभी आप शुरुआत ही कर रहे हैं नौकरी करने की, तो नौकरी करने से पहले अपनी जो जरूरतें हैं, जो मूल आवश्यकताएं हैं, उनको लिख के रख लो। क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि आप पैसा कितना कमाएं, जरूरी ये है कि आपकी आवश्यकताएं कितनी है। क्योंकि आप यही तो कहते हैं ना कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नौकरी करते हैं, तो लिख लो उन्हें जो आवश्यकताएं। क्योंकि नौकरी करने से पहले तक आप कुछ भी नहीं कमा रहे थे, लेकिन फिर भी आपका काम बढ़िया चल रहा था। 5,000, 6,000, 7,000 में, ज्यादा से ज्यादा 7,000, 8,000 में आपका महीने भर का सारा खर्च, सारी जरूरतें पूरी हो जाया करती थी। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब नौकरी के बाद एकदम से आदमी की जरूरतें बढ़ जाती। वो कैसे? वो ऐसे कि लोगों के देखे देखे आप फिर 500 रुपए के कपड़े छोड़कर 5,000 के खरीदने लग जाते हैं। पहले 2 जोड़ी में ही काम चल जाया करता था आपका, अब आप हर त्योहार पर कम से कम 1 जोड़ तो लेते ही हैं, और साल में कम से कम 8 से 10 जोड़। इस तरह आप अपनी जरूरतें बढ़ा लेते हैं। ठीक है, जहां तुम साइकिल से, बस से यात्रा करते थे, स्कूटी चलाते थे, अब तुम वहां महंगी गाड़ी के सपने देखने लगते हो, महंगी कार के सपने देखने लगते हो। और ये सारा सपना पूरा करने के लिए फिर तुम बेइंतहा मेहनत किए जा रहे हो, उस 4 दीवारी के अंदर बैठकर, उस लैपटॉप के अंदर सामने बैठकर सिर्फ बटन दबाए जा रहे हो, सामने स्क्रीन है, और पूरी उम्र तुम्हारी उसी में बहे जा रही है। और ये जो पैसा आपने कमाया, सारा पैसा अपने आप नहीं आता, इसके लिए तुम महीने के 25 दिन खुद को दुनिया से दूर रखते हो, ताकि महीने के अंत में जो सैलरी मिले उसे उड़ा सको। कैसे उड़ा सको? जैसे सब उड़ाते हैं, और उड़ा के वापस वही हाल, फिर महीने भर कमाओ और फिर वापस अगले महीने फिर उड़ा दो। और यही जीवन हर किसी का चले जा रहा है। आपको अगर इसका हिस्सा बनना है तो ढूंढिए, फिर से नौकरी आपको मिल जाएगी वैसी, कहीं ना कहीं तो ऐसी मिल जाएगी जहां आप 2-4 महीने रुक कर भी लेंगे। पर क्या आप उन्हीं के जैसे जीना चाहते हैं? तो इस पर जरा ध्यान देना, क्योंकि जरूरतें हमारी बहुत होती नहीं है,
खाना है, पीना है, 2-3 जोड़ कपड़े और रहने के लिए घर है, और कहीं घूमने जाते हैं तो थोड़ा बहुत किराया खर्चा चाहिए, और थोड़े बहुत छोटे मोटे और भी अदर खर्चे होते होंगे। तो 10,000 में भी महीने का काम आसानी से चल जाएगा। लेकिन नो अगर 20,000 की भी मिलती है, नौकरी अगर 20,000 की भी मिलती है, तो हमें वो कम लगती है। क्यों? क्योंकि फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही नौकरी मिलती है फिर हम फ्यूचर के प्लान भी बनाने लग जाते हैं। प्लान क्या रहते हैं हमारे फ्यूचर के? वही सब, एक बड़ा सा घर बनाएंगे, बंगला, उसमें 2-4 स्विमिंग पूल होंगे, महंगी गाड़ी होगी हमारी, सेविंग करेंगे, बुढ़ापे के लिए रख के रखेंगे, और कभी इमरजेंसी में चाहिए होंगे तो उसके लिए बचा कर रखेंगे। ये सारे हमारे फ्यूचर प्लान हो जाते हैं। इन सब के लिए हम आज तक सोचते नहीं थे, बड़े मस्त रहते थे हम, खुले दिल से जीते थे, आजाद, बिल्कुल मासूम चेहरा हमारा, हंसता खिलखिलाता। जब मन हुआ कहीं घूमने चल गए, जब मन हुआ रात को कहीं पर बात करने लग गए, कुछ भी करते, कहाँ जाते सोचते नहीं थे, कब खाना खाते, कब पानी पीते, कुछ नहीं सोचते थे। लेकिन जैसे ही नौकरी लगी, सब कुछ तुम्हारा फिक्स होगा कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, और आधा जीवन पूरा वो नौकरी में ही डालना है, 4 दीवारी के अंदर, कंप्यूटर के सामने। ऐसी हालत हो जाती है। और ये जो हालत आप करते हो, ये सिर्फ किस लिए करते हो? ये फ्यूचर के जो प्लान आपने बनाए, इनको पूरा करने के लिए। तो ये सब तुम करने लगते हो। तो अगर वास्तव में खुद से थोड़ा सा भी प्रेम करते हो तो ये सब मत करना। ये सब करोगे तो तुम अपना आज गंवा दोगे। और आज जितना महत्वपूर्ण है, जितना कीमती है, उतना और कुछ नहीं। आज तुम्हारे पास मजबूत शरीर है, बल है तुम्हारे शरीर में, तुम घूम फिर सकते हो, पहाड़ियों पर चढ़ सकते हो, यात्राएं कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो, तुम्हारी आंखें ठीक है, तुम कुछ सुंदर देख सकते हो, दांत मजबूत है, कान ठीक है। इनको उस 4 दीवारी में इसलिए मत बर्बाद कर देना कि बुढ़ापे की व्यवस्था करनी है, इमरजेंसी की व्यवस्था करनी। बुढ़ापे में आवश्यकता उसे ही पड़ती है जिसने आज अपना जीवन गलत जिया। तुम आज अपना जीवन सही जी लो ना। आज जो जी लेगा वो बुढ़ापे में और जीने की उम्मीद ही नहीं रखेगा। अक्सर ये जो लोग होते हैं ना, जो बूढ़े हो जाने पर भी सोचते हैं कि और जी लें, इनकी ये जीने की उम्मीद इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने आज तक जीवन जिया नहीं। इनको लगता है कि शायद अभी कोई दिन आए जिसमें हम अच्छे से जी लें। तो ये मरने से भी जो लोग डरते हैं, वो इसीलिए डरते हैं क्योंकि इनको पता है कि आज तक तो जीवन बर्बाद किया है, अभी तक तो जिए नहीं, शायद अब थोड़ा बहुत जी ले। तो तुम आज अपना जीवन सही जी लो ना। जीवन पैसों के लिए नहीं है, बल्कि पैसा जीवन के लिए। बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते सेविंग कर करके अमीर तो हो जाओगे, लेकिन उस अमीरी का मजा नहीं ले पाओगे, उसका लुत्फ नहीं उठा पाओगे, सब धरा धराया रह जाएगा। तो कोई भी काम करने से पहले ध्यान रखना कि कहीं मैं भी दुनिया की इस अंधी दौड़ का हिस्सा तो नहीं बन रही हूँ। काम से पहले आजादी चुनना, और फिर काम सही होना चाहिए। अगर ऐसा काम नहीं मिले तो खुद ऐसा काम शुरू करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, मेहनत लगेगी, लेकिन उस मेहनत में मजा होगा। फिर तुम ये नहीं कहोगे कि इतना काम करना पड़ा, फिर तुम दिन रात उसे ही करोगे क्योंकि वो काम तुम्हारे दिल से निकला। और तुमने कहा कि लोग तुमसे कहेंगे कि तुम कुछ नहीं कमाती, कुछ काम नहीं करती। तो इन लोगों को दिक्कत इस बात से नहीं है कि आप कोई काम क्यों नहीं करती, इनको दिक्कत इस बात से है कि अगर आप कमाएंगे नहीं तो कहीं आप जाकर उनसे ही ना मांगने लग जाएं। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे कहने वाले कि हम तो चाहते हैं कि तुम खूब कमाओ, खूब कमाओ। तो वो भी इसलिए नहीं कह रहे हैं कि तुम खूब कमाओ, वो इसलिए कह रहे हैं ताकि तुम कमाओ तो उनको दे सको, उनकी जरूरतें पूरी कर सको। तो कौन क्या कहता है, इसको इतना महत्व मत दो। बस ये देखो कि जो काम कर रही हूँ वो मेरे लिए सही है, दूसरों के लिए भी गलत नहीं है, मेरे लिए भी सही है, दूसरों के लिए भी गलत नहीं है। और जीवन के अंत में ये पछतावा नहीं रहेगा कि मैंने कुछ किया क्यों नहीं। और काम ऐसा हो कि बिना पैसा मिले भी उसे दिन रात कर सको। तो इससे सुंदर तो फिर कुछ नहीं। लेकिन जब आप कहीं और नौकरी करते हो तो तुम क्या काम करते हो?
किस तरह अपना पूरा दिन वहां बिताते हो, तुम्हारी क्या हालत है, उस काम में तुम्हारा मन लगता है या नहीं लगता है, कहीं तुम उस काम को छोड़ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहे हो, ऐसा कुछ तो तुम्हारे साथ नहीं है। इन सब बातों से ये जो लोग तुम्हें बातें सुना रहे, इनको किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बस पैसा चाहिए, फिर उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। तो ऐसे लोगों के लिए आप इतना ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। और ये जो कहने वाले लोग हैं, ये कोई बाहर से नहीं आते हैं, ये सब वही लोग हैं जो आपके आसपास के हैं, जिन्हें आज तक आप अपना कहते आए हो, अपना समझते आए हो। वही नाते रिश्ते, पड़ोसी, दोस्त, यार इत्यादि। अगर ये ऐसे हैं तो इनसे दूरी बना कर रखो। अगर आप काम नहीं करेंगी तो इन्हीं की जरूरतें अब पूरी नहीं होंगी आपसे, इसलिए वो तो कहेंगे ही आपसे कि आप क्यों नहीं कमाती, क्यों कोई काम नहीं करती, आपके मन का क्या हाल है, आपकी जिंदगी किस तरह बीत रही है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बस पैसा चाहिए होगा आपसे, इसलिए वो तो कहेंगे आपसे। पर क्या करना है उसका निर्णय आपको लेना है। काम करिए, लेकिन इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, अगर नहीं करोगे तो। जैसा अभी हाल हुआ है ऐसा ही हाल होगा अगर लोगों के सुन कर काम करोगे तो। अरे खुद देखो कि मैं इन छोटे मोटे कामों के लिए थोड़े ही पैदा हुई हूँ। इतने लोग हैं, कोई गायक बना हुआ है, कोई संगीतकार है, कोई नृत्य करता है, कोई लेखक है, कोई कवि है, कोई अच्छा कलाकार है, पेंटिंग बनाता है, कोई कुछ वाद्य यंत्र बजाता है, कोई तैराक है, कोई अच्छा धावक है जो दौड़ता है, कोई अच्छा फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेटर है। ये सब भी तो इंसान ही है, उनके पास भी दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो उन 24 घंटों को सही काम में लगाकर अपना जीवन सार्थक बना रहे हैं। और आम आदमी सस्ता और आसान रास्ता चुनता है नौकरी का, जिसमें वही सब है, महीने के फिक्स होते हैं बिना रिस्क के लिए, वही सब उसका जीवन होता है, शादी, बीवी, बच्चे, बीमारी, बुढ़ापा और एक दिन राख मिट्टी में मिल जाना। तो जमाना तो छोड़ो, अपने भी नाम भूल जाते हैं ऐसे लोगों के। तो देखो कि वही आसान रास्ता चुनना है या मेहनत करके जीवन में रंग भर के अंधेरे जीवन को चमकाना है। चुनाव भी आपका होगा, मेहनत भी आपकी होगी, और आनंद जो उससे मिलेगा वो भी आपका ही होगा। एक ही तो जिंदगी है और वो भी पल पल बीतते ही जा रही है। क्या इसे भी ये सोचकर गंवाना चाहते हो कि लोग मुझसे क्या कहेंगे? अगर घटिया काम करोगे, जहां काम ही रो रो कर करना पड़ रहा है, मरा हुआ जीवन जियोगे, तो बुढ़ापे के लिए सेविंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो घटिया जीवन हमने जवानी में जिया है उसका असर ही तो बुढ़ापे में जाकर दिखता है। तो आज सुंदर जीवन जी लो, ताकि बुढ़ापे के लिए कमा कर रखने की आवश्यकता ही ना पड़े। आज जीवन को सही से जी लो, ताकि अंत में पछतावा ना हो कि क्यों छोटी छोटी चीजों में समय गंवा दिया। काम का चुनाव ऐसे मत करो कि कितना पैसा मिल रहा है, कितना काम करना पड़ रहा है, बल्कि ऐसे करो कि उस काम से मन बेचैन तो नहीं हो रहा, अशांत तो नहीं हो रहा, उस काम को करने में मजा आ रहा है या सजा मिल रही है। अगर काम में मजा है तो कम पैसों में भी अगर ज्यादा काम करना पड़े तो कोई बात नहीं, बस काम सही होना चाहिए। क्योंकि महत्वपूर्ण पैसा नहीं है, आजादी है। महत्वपूर्ण महंगी गाड़ी नहीं है, बल्कि मन की शांति है। अपनी आजादी खोकर तुम मैनेजर बने बैठे हो, मोटा पैसा मिल रहा है, लेकिन किस काम का वो पैसा जो तुम्हारी आजादी छीन ले, जिसे खर्च करने का भी तुम्हें समय ना मिले। अगर गुलामी कर रहे हो तो दुख मिलेगा, सुनना भी पड़ेगी। तुम अपने अनुसार नहीं जी पाओगे। हाँ, अगर आजादी चाहिए तो मालिक बनो, रोटी बनाकर, जलेबी तलकर, पोहे समोसे खिलाकर, छोटा या बड़ा कुछ भी करके। लेकिन यहाँ फिर ये मत कहना कि पढ़ लिख कर अब हम क्या जलेबी तलें। देखो, आजादी चाहिए तो फिर खुद करो काम, वरना बन जाओ गुलामों के भी गुलाम। फिर सुनो सबकी, जलेबी ही तलने का कौन बोल रहा है? गिटार है, बांसुरी के बादशाह हो जाओ, संगीतज्ञ हो जाओ, कौन रोक रहा है? लेकिन काम ऐसा करो जिसे
तुम दिन रात कर सको, पैसा मिले या ना मिले तब भी। और ऐसा काम तुम्हें इतना भी ना कमा कर दे सके कि तुम खा पी सको, जीवन चला सको, ऐसा हो नहीं सकता। जिस काम को तुम दिल से करोगे, पूरी मेहनत से करोगे, वो तुम्हें इतना तो जरूर कमा देगा, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कमा देगा कि तुम अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सको। पर मेहनत लगेगी। तो खर्चे कम रखो, आजादी को आगे रखो, फिर काम का चुनाव करो। कम कमाओ लेकिन सही काम करो। तुम पाओगे कि इसमें ही फिर बहुत मजा है। तुम मेहनत करोगे तो तुम जानोगे कि जीने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, बस जीना आना चाहिए और जीवन में सही काम होना चाहिए। उसी से पता चलता है कि जीवन होता कैसा है। और दुनिया को इतना महत्व मत दो कि तुम अपना ही अस्तित्व खो दो। आज तुम्हें छोटा कहने वाला, कमजोर कहने वाला कल सोकर उठेगा कि नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। तुम क्यों व्यर्थ में उनकी बातों का बोझ लेकर घूमते हो? उसके मुंह में लॉलीपॉप डालो कि ले तो चूस इसे और तुम आगे बढ़ जाओ। बंद करो हर किसी से अपनी तुलना करना। कौन कितना कमा रहा है छोड़ो इसे। अगर कोई आ रहा है तुमसे कहने कि देख मैं तो ज्यादा कमाता हूँ, तो समझ जाना कि ये भोंदू ज्यादा कमाकर भी खुश नहीं है, इसलिए मेरे पास आया इज्जत की भीख मांग, ताकि मैं इसे इज्जत दे दूं कि हाँ भाई तू तो बहुत कमाता। ये जो इतना दिखाते हैं ना अपनी अमीरी को ये लोग, वास्तव में ये बहुत गरीब है। इन बेचारों के पास कुछ नहीं है। ये गाड़ी दिखाते ही इसलिए ताकि तुम उसे देखकर चौंक जाओ, उसकी वाहवाही करो। यही तो वो आपसे चाहते हैं। मत करो उसकी वाहवाही, अगली बार आएगा ही नहीं दिखाने। तो इसलिए अपनी तुलना मत करो किसी से। पैसों से तुम कुछ भी चीजें खरीद सकते हो, लेकिन पहले ये देखो कि जो चीज तुम खरीद रहे हो क्या वो तुम्हारे किसी काम की है भी या नहीं। अगर नहीं है काम की, तो क्यों उसके लिए गुलामी करते फिर रहे हो? काम ऐसा चुनो ना जिसे करने में मजा हो, जिसे करने से जीवन धन्य हो जाए, जीवन में महानता आए, श्रेष्ठता आए, सौंदर्य आए, ऐश्वर्य आए। लेकिन ये बात याद रखना कि किसी और पर आश्रित होकर कभी मत जीना। सही काम चुनना और उसमें पूरा अपना समय, पूरा अपना जीवन अच्छे से लगा, तो वो काम बहुत ऊंचाई तक आपको लेकर जाएगा। बस काम सही होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए।